अरे दूल्हे मियां, Memleketime çoktan bahar gelmişti. Başakları şimdine मरियम तैयार हो गई क्या? हाँ हो गई। ये पकड़ो। Dağlarını gelincik basmıştı. क्या ख्याल है हम दोनों भी हाथ के हाथ निकाह न पढ़वा लें? वाह! Açmıştı. Kirazlar olmadan tez vakitte asmanın sürgün veren dallarında Nergis'in zerenin taç yapraklarında Seninle baharı kutlamaya geliyorum Başımı omzuna बहुत इंतजार किया ना। बहुत। Hayata yenilen एक एक पल सदियों जैसा था, लेकिन ये इंतजार अच्छा लगा। Bağında bahçende pınarlarında içimi yıkamaya geliyorum आपकी एप्लीकेशन हमें मौसूल हुई और उसके मुताबिक आप लोग शादी करना चाहते हैं और तमाम मामलात को देखते हुए आप दोनों की शादी में कानून के मुताबिक किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। मरियम अक्चा, क्या आप मिस्टर शावेज सरकुल जो आपसे निकाह की ख्वाहिश रखते हैं, क्या आप उनको अपने निकाह में कबूल करती हैं? कबूल है। तो शावेज सरकुल, कानून के मुताबिक क्या आप मरियम अक्चा को अपने निकाह में कबूल करते हैं? कबूल है। और गवाहान? कबूल है। जी कबूल है। Başlayan biten tazelenen Signature. aşklar Başlıyor ömrümüzde yeni bir fasıl Kirazlar olmadan tez vakitte तो आज से आप दोनों कानूनी और शरई तौर पर अज़दवाजी जिंदगी में एक दूसरे के साथी हैं। मुबारक। Nergis'in zerenin taç yapraklarında तुम्हें पता है ना, तुम लोग अब कानूनी तौर पे मियाँ बीवी बन चुके हो, फिर इतने दूर क्यों? baharı kutlamaya geliyorum Başımı omzuna yaslamaya तो इन्हें बता दें क्या? Hayata yeniden başlamaya असल में हमारे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। हमारी शादी में सिर्फ तुम दोनों ही शामिल नहीं। क्या मतलब? içimi yıkamaya तुम दोनों मिले नहीं हो उससे, लेकिन गुनेश भी शादी की गवाह है। मैं चाचा बनने वाला हूँ। जबरदस्त यार। आराम से फिरोज। सॉरी यार, सही हो ना? बहुत मुबारक हो गया।
यकीन नहीं आ रहा मुझे लगा था हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। प्यार बहुत से मौज से कर देता है। मरियम, मरियम, शाहवेज, क्या कहा था मैंने तुम लोगों से कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मैं तुम लोगों को ढूंढ कर रहूंगा। शाहवेज, मरियम रुको, मरियम। बतूल, पीछे हट जाओ, इसमें बॉम्ब है। बतूल, बतूल। आखिर कैसे जिंदा कैसे हो तुम आखिर? बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने, और अब तुम लोगों को भी कीमत चुकानी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यहां से कोई जिंदा बचकर नहीं जाएगा। अगर किसी ने अपना एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस मोबाइल फोन का बटन दबा दूंगा, जिसके बाद यहां सबके परख छोड़ जाएंगे। या फिर दूसरा रास्ता यह है कि एक एक करके मेरे सवालों का जवाब दो। मत करो ऐसा। अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। शाहवेज, सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है। यही वो फारिग ऑफिसर है ना जो हर जगह बिना किसी वजह या बात के हमेशा घुसी रहती है, और एक ये जो हमेशा इसके पीछे भागता रहता है ताकि खुद को अपने भाई से कम ना समझे। फिरोज, रुक जाओ प्लीज। फिरोज रुक जाओ, रुक जाओ। फिरोज, इधर मुझसे बात करो, मर्द बनो और मुझसे बात करो, समझे? नहीं, तुम्हारी बारी आखिर में। पहले एक एक की मौत देखोगे, सबको एक एक करके मरते हुए देखोगे तुम। एक्स गर्लफ्रेंड, हाँ? थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? शायद सबकी जिंदगी में एक ऐसा पुराना आशिक जरूर होता है जो आपकी जान लेना चाहता है, और अगर उसे बार बार एक ही की शादी में तकरीबन 10 बार जाना पड़े तो गुस्सा और बढ़ जाए। घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ सामने आने की? कोई और क्यों नहीं आया तुम लोगों की शादी में? हाँ, तुमने मुझे मारने की कोशिश की और तुम्हें लगा कि मैं मर चुका हूँ, और ये सोचने लगे कि अब ये लड़की सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। हाँ, ऐसा ही हुआ था ना? शर्म आनी चाहिए कि मुझे एक बार भी नहीं रोक पाए तुम। अब क्या करोगे तुम? तुम्हें हर बार कोई ना कोई चाहिए होता है अपनी नाकामी का इल्जाम देने की, और वो कौन होगा? रूहान। तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है शाहवेज। जैसे ही मुझ पर हमला करे तुम यहाँ से भाग जाना फौरन। शाहवेज नहीं, शाहवेज, छोड़ो शाहवेज, मुझे, रुको छोड़ो, प्लीज। हट जाओ। बताओ मरियम कब से तुम्हारे लिए इतनी अजीज हो गई? हाँ, कब इतनी खास हो गई वो? जब मुझे मरियम से मोहब्बत हुई, है ना प्रोसिक्यूटर साहब? या जब तुम्हारा ओहदा तुमसे छीन लिया गया तब? या मेरे बाबा से मिलने के बाद? हिम्मत है तो सच का सामना करो। जी कहिए शाहवेज साहब, उस केस से मुताल्लिक कोई इंफॉर्मेशन देने आए हैं आप? मैं आपको क्या इंफॉर्मेशन दूंगा, वो तो आप मुझे देंगे। लेकिन वो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है। जो फाइल इस वक्त तुम्हारे सामने रखी है वही फाइल इस वक्त मेरे बाबा के सामने भी रखी है। तो किस कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे हैं आप? अगर वो फाइल ऑलरेडी तुम्हारे पास तो यहां वक्त जाया करने क्यों आए हो? ये केस कोई ऑर्डिनरी केस नहीं है, ये मेरा केस है। मेरी आंखों में देखो, समझने की कोशिश करो, ये केस तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है।
तुमने बहुत कोशिशें की प्रोसिक्यूटर। शावेज, वैसे तुम कभी मुझ जैसे बन सके? हाँ, तुम हो कौन? हाँ, तुम होते कौन हो जो मैं तुम जैसा बनने की कोशिश करूं? एक अमीर लड़का जो हमेशा अपने बाप के पीछे छुपा रहता है। कौन हो तुम? हाँ शावेज, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। मरियम, देखो, तुम्हारी वजह से आज एक बार फिर कितने मासूम लोग मरने वाले हैं। रुक जाओ। ठीक है, एक एक करके ही मारूंगा, लेकिन मुझे किसी से तो शुरुआत करनी होगी। तुम जो करना चाहते हो मेरे साथ करो, यहाँ मौजूद सब लोगों को छोड़ दो। तो जैसी तुम्हारी मर्जी। शावेज नहीं। शावेज, शावेज। बर्क तुम्हारा बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा है। मरियम के बाबा भी। फिरोज की अम्मी भी। सवेरा, सब लोग। मेरा सलाम भी कहना उन सबको जाके। शावेज, शावेज रुक जाओ। शावेज नहीं, रुको। शावेज रुको। मैं अकेला नहीं, तुम सबको साथ लेके मरूंगा। मर गया क्या? मर गया मतलब सब खत्म हो गया ना? मर गया ये? क्या मैं अब क्या करूंगी? ये क्या कर दिया मैंने? मैंने ये क्या कर दिया? मैंने ये गन लो और यहाँ से चली जाओ। तुम यहाँ कभी आई ही नहीं थी, समझ गई? चली जाओ, जाओ जल्दी। बेटा, बेटा तुम हो ना? कहाँ हो तुम? बेटा, मेरा बेटा।
मेरा बेटा छोड़ गया? मेरा बेटा तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगी? अकेला कर दिया तुमने, अकेला कर दिया तुमने इस दुनिया में मुझे। क्यों छोड़ दिया रोहन, क्यों छोड़ दिया मुझे? कारवां इश्क का आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा, दो दिलों की गुफ्तगू से शुरू हो गई दास्तां, दोनों का है सफर, हो ज़मीं या फलक, साथ तेरे ही रहूंगी जिस्म से रूह तलक। दोनों का है सफर, हो ज़मीं या फलक। खैरियत तो है मरियम साहिबा? हाँ, सब खैरियत है। मिस गुनेश आज कैसा महसूस कर रही हैं? पहले से बड़ी, और मुझे लगता है बहुत एनर्जेटिक भी। ये बहुत ज्यादा उतावली हो रही है अपने पापा से मिलने के लिए, है ना बेटा? हम भी आपसे मिलने के लिए बहुत और उतावले मेरा हैं। क्या? मेरा क्या? इससे मिले बगैर ही मैं इसे बहुत मिस करने लगा हूं। क्या हुआ? मैं गाड़ी निकालता हूँ, हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा होता है, मुझे लगा दिल बंद हो जाएगा। जैसे ही चलना शुरू करेगी हम इसे बतूल के पास ट्रेनिंग पर भेज देंगे। मैं जानती हूँ कि ये फाइटर बनेगी। क्या किक्स और क्या पंचेस मारती है ये। अपना हाथ हटाओ यहाँ से, ये तुम्हारे लिए नहीं है, रीजा के लिए बना है मैंने। अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, उसके बाद शराफत से इन्हें ले जाना उसके पास। ठीक है, समझ गया मैं। बहुत चालाक हो तुम शावेज। अच्छा ये लो, ये गुनेश की तरफ से अपने बाबा के लिए। एंजॉय करो तुम। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बेगम साहिबा। तो आज के क्या प्लान्स हैं? फिरोज के साथ मिलकर एक सरप्राइज रखा है। अब कैसा सरप्राइज है? देखो मेरी जान, हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी यार, भूलो मत, सरप्राइज है, ठीक है? समझ गई ना? और तुम क्या करोगी? हो सकता है कि आज हम बेकरी जाएं। यार मेरी जान, डॉक्टर ने कहा था कि बस 10 दिन और वेट करें। बेकरी में क्या करोगी तुम? पता है मुझे क्या लगता है? मैं सोच रहा हूँ कि तुम नौरीन के पास चली जाओ। हाँ, वहां तुम अकेली नहीं होगी और ना उसे मिस करोगी। देखो वो तुम्हें वैसे ही मिस करता है। एक 3 महीने का छोटा सा फैन है वो तुम्हारा। फैन का तो पता नहीं, लेकिन तेवर है वो मेरा बहुत प्यारा सा। यार प्लीज ये वाला मजाक मत किया करो मरियम। यार शावेज, हाँ, क्या हुआ? रुकते नहीं हो ना तुम? क्या हो गया जान? मैंने एक बेकर की बेटी से शादी क्यों की थी फिर? तो क्या इसलिए शादी की थी मुझसे? देखो अपने बाबा को बेटा, क्या करेंगे हम तुम्हारे बाबा का? हाँ, अभी तक बच्चे हैं। बेटे, मेरे बेटे, और कोई तो नहीं करता, तुम ही अपने बाप पर रहम करो बेटा। तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता सुबह हो या शाम। प्लीज सो जाओ ना यार। हाँ, सो गया। हाँ।
रिजॉर्ट सीजन आने ही वाले हैं। अब मेरा बाप भी कब्र से निकलकर यहाँ आ जाए तो मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला। उनसे कहो कि वो यहीं पर आ जाए। क्या बात करी हुई हड़ताल? जाओ जाकर तैयार हो जाओ। यार कहा था ना मैंने तुमसे। छोटा बेबी रो क्यों रहा है? मेरा बेबी अभी सो जाएगा। रो क्यों रहा है छोटू? सो जाओ ना। सो गया। हद है यार, ऐसा लगता है सारे बच्चे मुझी से नफरत करते अब हैं। तुम ऐसा सोचते हो तो मैं क्या करूं? वैसे तुम एक बहुत अच्छे बाप हो। असल में तो मैं अपने पोते पोतियों का सोच रहा हूँ कि वो कैसे होंगे। उसकी फिक्र न करो, बच्चे एक जैसे होते हैं। ये बेबी, सारे बेबी सभी खूबसूरत हैं। जानता हूँ, लेकिन फिर भी लोग ऐसा कहते हैं। सिर्फ सोचकर ही इतनी खुशी होती है मुझे। बाबा तो हूं ही, अब दादा भी बन जाऊंगा, यानी बापों का बाप बन जाऊंगा। देखो तो। और अब तुम बन जाओगी। नहीं नहीं। क्या? इसमें गलत बात क्या है? देखो यरदाल, गुस्सा न दिलाओ। शावेज से बात हो गई है, वो मान चुका है। तुम्हें क्या है? कुछ मत बोलो। फिर भी बच्चे तुम्हें क्या बुलाएंगे? दादी जान। देखो दादी। यरदाल, दादी, दादी जान। तलाक दूंगी तुम्हें, तलाक दे दूंगी। प्यारी दादी। वार्न कर रही हूँ तुम्हें, अच्छा नहीं होगा। इस दादी को तो देखो। जाओ। वाह भाई, क्या दादी अम्मा है ये। दादी अम्मा, पास आ जाओ। वो उठ जाएगा। क्या तुम आज बिडिंग पे चल रही हो? हाँ हाँ चल रही हूँ मैं, लेकिन आसिम साहब फिर से बाबा का पूछेंगे। लेकिन अब आसिम साहब नहीं है, उनकी जगह उनका बेटा है। उनका बेटा भी है क्या? 1 महीना पहले ही आया है, लंदन में होता था। उसके बारे में सब कुछ पता कर लो, उसके शहर के बारे में कुछ गलत ना कहते हम। ओह वाह। क्या हुआ? अरे इधर आओ जल्दी, जरा ये देखो तो। हुआ क्या है यार? इसे देखो तो यार। लेकिन ये तुर्की क्यों आ गया? इसे तो अमेरिका या किसी और मुल्क में होना चाहिए था। हॉलीवुड में करियर बन सकता था इसका। खैर जो कुछ भी है, इस पे ध्यान ना दो तुम, हमें अपना मकसद पूरा करना है। अच्छा ठीक है, अब सबको इग्नोर करना बंद कर दो। अगर तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है तो तुम कर लो ना। एक जेंटलमैन मुझे सूट नहीं करेगा, मेरे टाइप का नहीं। देखने दो, 2 लंबे रिलेशनशिप रह चुके हैं, ब्रेकअप हो गए, अब तुर्की में अकेला है। जो भी है, इस सब के लिए टाइम नहीं है अब मेरे पास। अब सब खत्म, समझी? बस अब बंद कर दो इसे। अच्छा ठीक है, उदास क्यों हो रही हो यार? हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बूढ़े हो जाएंगे। महविश से बात हुई थी क्या? तुमने कहा था उससे बात करके तुम्हें खुशी मिलती है। उसकी काफी याद आती है। अच्छी है वो, मतलब आदत की बहुत अच्छी है। अक्सर बात होती है लेकिन बताती नहीं कि कहाँ है वो। चाहती हूँ खुश रहे वो। शांति, आजा, मैं आता हूँ। तुम्हें हमेशा पता चल जाता है। इधर बैठ जा तुम। किसके लिए? तुम ही तो कही थी कि न्यू ईयर पे जब चिल्ड्रन होम जाएंगे कुछ साथ लेते हुए जाएंगे। खुद कहा था और भूल गई। ये सही नहीं है ऑफिसर। तुम जानते हो ना कि तुम जैसे इंसान आज की दुनिया में नहीं है। मैं ऐसे 30 और बना सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि हर एक के बदले में 1 किस मिलेगी। ठीक है, हम इन्हें मल्टी कलर्स कर देंगे। बच्चों को रेनबो कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तुम यहीं बैठो, मैं भी आता हूँ।
तुम्हारे लिए मेरे पास एक और सरप्राइज है, देखते हैं तुम्हें पसंद आता है कि नहीं। अब ये मुझे बताओ, ये जगह है कहाँ? ये पूरा हो गया क्या? हो गया। पसंद आया कि नहीं? ये ख्वाब जैसा है। ये हमारा है, यानी कि हम इस घर में रहेंगे? यार अगर तुम्हें याद हो तो ये भाई ने तुम्हें दिया था, मुझे नहीं। अब अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम दोनों मिलकर यहाँ साथ रह सकते कि नहीं? तुम मुझे साथ चाहिए हो, हमारी बिल्लियां भी और कुत्ते भी, यहाँ तक कि अपना गार्डन भी ले जाएंगे। ये तमाम चीजें ले जा सकते हैं ना? यहाँ से सिर्फ एक सूटकेस लेकर जाओगी, बाकी वहाँ पे हर चीज मौजूद है। हम तुम्हारे बाबा की बोट भी ले जाएंगे। हर वीकेंड पे लेक के किनारे बारबेक्यू करेंगे और वहाँ बोट से जाएंगे। अब तुम्हें शादी करने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। हम ऐसे ही खुश हैं, और तुम खुद को देखो जरा, यानी सरगुन होल्डिंग्स के हेड ऑफ सिक्योरिटी हो। कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? वैसे अच्छा याद दिलाया तुमने यार। बतूल, वो जो होमोसाइड डिपार्टमेंट में सईदा है ना, बहुत खूबसूरत है यार, उससे बात करो ना। देखो, नए घर में शिफ्ट होते ही तुम सईदा को बुला लेना और एकदम से इत्तेफाक से ऐसा ना हो जाएगा। जबरदस्त यार, देखा ना तुमने, इसे मेरा कितना ख्याल है। अच्छा ठीक है, ये भी कर दूंगी मैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? हाउसिंग स्टेट के कुछ मसाइल थे, मैं उसी बारे में बात करने आया था फिरोज से। सोचा शायद फिरोज उस्ताद ये मसला हल कर दे। यार रिजा को मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद देना तुम। अरे तुम नहीं आ रही हो क्या? बदकिस्मती से कातिल शादियों का इंतजार नहीं करते। गुड बाय मेरी जान, गुड बाय। फिरोज, ये वहाँ पे जरदाल साहब की वजह से नहीं जा रहे ना? हम यहाँ बतूल की बात कर रहे हैं, और अगर वजह यही है तो हमें कभी पता नहीं चलेगा। खैर मैं भी रेडी होकर रहा। ठीक है, जल्दी। इस बॉक्स में बतूल पैटीज लाई है। क्या वाकई में?